से जुड़ी बड़ी खबर है। शिक्षक अभ्यर्थियों को शिक्षा मंत्री का भरोसा। मिथिलेश तिवारी ने आश्वासन दिया है। TRE-4 भर्ती प्रक्रिया की तैयारी तेजी से चल रही है। अभ्यर्थियों को निराश होने की जरूरत नहीं है। मिथिलेश तिवारी ने कहा कि सरकार गंभीरता से तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को स्पष्ट निर्देश दिया है। विभाग लगातार प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में जुटा हुआ है। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी अपनी तैयारी में जुटे रहें। बहुत जल्द अच्छे परिणाम आएंगे। सरकार कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द अधिसूचना जारी हो। अभ्यर्थी अपनी तैयारी में जुटे रहे, बहुत जल्द अच्छे परिणाम आएंगे। मैंने बहुत जल्द वैकेंसी हम लोग चलाएं, खबर की। तो दूसरा क्या परिणाम आएगा? नहीं, मैंने बहुत जल्द वैकेंसी आने बहुत जल्द होगा, उसकी तैयारी चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा विभाग को निर्देशित किया है और शिक्षा विभाग इसकी तैयारी में जुटा है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसकी अधिसूचना जारी करें। अब बात बाढ़ अनुमंडल की करेंगे, जहां लगातार बिजली कटौती से परेशान लोगों ने स्टेशन रोड स्थित बिजली कार्यालय के सामने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। नाचक के लोगों ने बांस बल्ला लगाकर भुवनेश्वरी स्टेशन रोड को जाम कर दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि रात से बिजली नहीं है, जिससे भीषण गर्मी में परेशानी बढ़ गई है। बिजली नहीं रहने से पानी की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। महिलाओं और बच्चों ने बिजली बहाल करने की मांग की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाकर जाम समाप्त कराया। रात में 11 बजे से लाइट कटा हुआ है ना। और लड़का लोग भी आया तो बोला कि अभी कोई समस्या नहीं होगा, केबल खराब हो गया है। बताइए, कल रात से 11 बजे अभी तक घर में न पानी की व्यवस्था है, घर में आप कुछ का। इसी के चलते हम लोग हाथ पार देख करके हम लोग सड़क जाम किया। कहाँ का समस्या है? लंगरपुर हुसैनगंज का। कब से है? कल रात में 11 बजे से। टावर में लाइन लिया गया है। बिजली बिल नहीं जमा करते हैं? हर महीने अपडेट है सर हम लोग का बिजली बिल। 1 महीना का ड्यू नहीं, अपडेट हर मंथ है। और इस तरह के हम लोग के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है सर। बार ऐसे होता है, 20 साल ऐसे होता है। और सब तो लाइन सगरो लाइन बढ़ रहा है सर। अभी जाके देखिए, चेक करिए। छोड़ के बाकी सब जगह लाइन देता है। अभी गए बोलने का भगा दिया। हम लोग गरीब आदमी है। बड़ी खबर नौ है, जहां हथियार से लैस बेखौफ अपराधियों ने आधी रात को तांडव मचाया है। एक दवा व्यवसायी के घर रात करीब 4:30 बजे अपराधी घुस गए और लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। घर के लोगों ने जब विरोध किया तो उनके साथ मारपीट कर घायल कर दिया। घटना बिहटा थाना क्षेत्र के चीनी मिल रोड स्थित केसरी दवा एजेंसी के मालिक के घर की है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कैसे अपराधी दबे पांव गेट तोड़कर अंदर घुसते हैं और लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। हालांकि भागते वक्त एक अपराधी गिर भी गया था। करीब 1 घंटे तक अपराधियों ने तांडव मचाया है। इस दौरान घर में रखे लाखों रुपए के गहने, कैश और कीमती सामान लूटकर फरार हो गए। मरले को हाथ में कुछ लगता है ले था, कुछ उसी से लगता है मारे। पैर में भी चोट लगा कस के इसको पकड़ने की कोशिश की। पकड़ने की कोशिश किया। सब गहना होना, माँ के जितना जेवर था सब अलमारी के पैसा माँ के 10 लाख रुपये होगा वो सब निकाल लिया पैसा। माँ के जितना जेवर था पहने में पास चांदी का बहुत सा सामान माँ अलमारी के अलमारी समूचा कुछ भी नहीं बचा। और कोई लोहा की अलमारी बच गया। चोरों द्वारा चोरी की जा रही थी। घर में परिजन के जग जाने के कारण जग जाने पर एक चोर को पकड़ा गया और पकड़ने पर चोरों द्वारा उन लोगों को मारपीट करके भाग गया। चोरी के सामान का कितना का चोरी हुआ है इसका अभी स्पष्ट आकलन नहीं हुआ है। लिफ्ट किया जा रहा है, देख करके कुछ फिजिकल है, फिलहाल है और भी सामान जो है उसको किया जा रहा है। कैसे चोर भागे? चोर भागने का दिशा मतलब कूद करके छत से कूद कर भागने का है। मोतिहारी से बड़ी खबर, जहां भारत नेपाल सीमा पर चीनी नागरिक गिरफ्तार किया गया है। रक्सौल में SSB और पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। अवैध घुसपैठ करते ये विदेशी नागरिक पकड़ा गया है। गिरफ्तार युवक की पहचान याओ शुजांग के रूप में हुई है। सीमा पार कर भारत में घुसने की ये कोशिश कर रहा था। SSB को पहले से सूचना मिली थी। वैध दस्तावेज नहीं होने की बात सामने आई है। हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ की है। चीनी नागरिक को हरैया थाने को सौंप दिया गया है।
जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने पूर्व सीएम नीतीश कुमार के सामाजिक बदलाव और बड़े फैसलों से जुड़ी स्मृतियों को संकलित करने की पहल शुरू की है। इसके लिए एक विशेष टीम बनाई गई है जो बिहार के सभी जिलों में जाकर लोगों से जुड़ी यादें और अनुभव एकत्र करेगी। नीरज कुमार ने आम लोगों से भी सहयोग की अपील की है और इसके लिए व्हाट्सएप नंबर, ईमेल और सोशल मीडिया आईडी जारी किए हैं। हमने ये तय किया है कि नीतीश आर्काइव एक सार्वजनिक व ऐतिहासिक दस्तावेज का ये अभियान है। इसकी आधिकारिक शुरुआत हम आज कर रहे हैं और आपने देखा होगा कि इस बैनर में हमने लोगो भी दिया है। इसमें साथ ही साथ डिटेल फेसबुक से लेकर करके, ट्विटर से लेकर करके, इंस्टाग्राम से लेकर के नंबर सहित सारा चीज हमने सार्वजनिक किया है। यह एक ऐसा व्यावसायिक यूट्यूब चैनल एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि एक गंभीर सार्वजनिक दस्तावेजी अभियान है जिसका उद्देश्य पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जीवन, विचार, राजनीतिक यात्रा, प्रशासनिक निर्णय और सामाजिक बदलाव से जुड़ी हर महत्वपूर्ण स्मृति को संजोना और संरक्षित करना है। नालंदा जिले के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में 1 महीने तक चलने वाली सुप्रसिद्ध मलमास मेला का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधिवत उद्घाटन किया। बता दें कि मलमास मेला का शुभारंभ के दौरान ध्वजारोहण और पूजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी हिस्सा लिए। बता दें कि राजगीर में आज से 1 महीने तक श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ेगी। इतना ही नहीं, 3 शाही स्नान भी इस बार आयोजित होनी है। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मलमास मेले का सीएम ने उद्घाटन किया है। इसके साथ साथ इस 1 महीने तक चलने वाले मलमास मेला में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। ध्वजारोहण और पूजन के साथ इसकी शुरुआत की गई है। मंत्रोच्चारण के बीच, पूजा आरती के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की भी आज सहभागिता रही, जहां मलमास मेले में 3 शाही स्नान भी होगा। नालंदा के राजगीर में मलमास मेले के पहले दिन स्नान को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालु सप्तधारा और ब्रह्मकुंड में स्नान कर रहे हैं। वहीं स्नान को लेकर कई व्यवस्थाएं भी की गई हैं। 1 महीने तक चलने वाली राजगीर मलमास मेला आज से शुभारंभ हो गई है और खास करके आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा इस मेले का उद्घाटन किया गया है। जहां आज देख सकते हैं किस तरह से जो है मेले के उद्घाटन के बाद जो है यहाँ पर श्रद्धालुओं का जो है आना शुरू हो गया है। खास करके श्रद्धालुओं की भीड़ जो है आज पहले ही दिन काफी उमड़ पड़ी है। तो देख सकते हैं किस तरह से जो है महिला और पुरुष श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जो स्नान करने के लिए जो आज है यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है वो भी यहाँ पर मुस्तैद है। खास करके जिस तरह से जो है नगड़ा में जो 8 लोगों की मौत हुई थी श्रद्धालुओं की, उसके बाद से जो है जिला प्रशासन जागी हुई है और इस बार जो है स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ साथ जो कई तरह की व्यवस्था है वो पूरी की गई है। तो कहा जाए तो यहाँ पर जो पूरी तरह से जो है यहाँ पर देख सकते हैं जो श्रद्धालु है काफी संख्या में हुए हैं और यहाँ पर जो है कि जो महिला श्रद्धालु है वो उनका जो है जिग-जैग के माध्यम से जो है कतार लगाया गया है ताकि वह किसी तरह के कोई बड़ी हादसा ना हो सके। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं महिला श्रद्धालु भी है जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और जो भीड़ में जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। खास करके यहाँ पर जब पहले दिन जो है स्नान कर रहे हैं तो यहाँ पर डीपीएम है, उनसे जानेंगे स्वास्थ्य विभाग के कि क्या ये बताया जाए कि आज पहला स्नान है, खास करके मलमास मेला शुरू हो गया है। स्वास्थ्य व्यवस्था क्या क्या व्यवस्था? हम लोग स्वास्थ्य विभाग में टोटल 8 अस्थायी अस्पताल बनाए हुए हैं जो 24/7 है। उसके अलावा 18 जगह हम लोग स्वास्थ्य शिविर भी है छोटे छोटे पॉइंट पे, वो भी 24/7 चलेंगे। ये जो जिगजैग एरिया देख रहे हैं इसमें हम लोग मेडिकल टीम भी लगाए हुए हैं। बहुत लंबा समय से लोग लगे रहते हैं तो किन्हीं को ORS वगैरह की जरूरत रहती है तो उनको हेल्प करने के लिए। इसके साथ साथ ब्रह्मकुंड में हम लोग 4 जगह पे पॉइंट पर अलग अलग मेडिकल टीम दिए हुए हैं। सप्तधारा में, ब्रह्मकुंड का एग्जिट पॉइंट पे, एंट्री पॉइंट पे, कंट्रोल रूम में, डिफरेंट कंप्लीट सभी जगह 24/7 मेडिकल टीम के साथ साथ दवाई, हर तरह की दवाई है, ORS है और हमारा पूरा इक्विपमेंट है सब जगह, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वगैरह इत्यादि का पूरा हम लोग स्वास्थ्य विभाग सजग है और पूरे 1 महीना के लिए लोगों को सेवा देने के लिए।
तो देख सकते हैं यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग जो है कोई तरह से मुस्तैद है और खास करके जो श्रद्धालु किस तरह का कोई परेशानी ना हो और किस तरह का कोई हादसा ना हो, इसको लेकर भी यहाँ पर जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। तो कहा जाए तो आज मलमास मेले का पहला दिन है और 1 महीने तक मलमास मेला चालू हो रहेगी। खास करके आज ब्रह्मकुंड में जो है और सतधारा में स्नान करने के लिए जो है श्रद्धालु काफी भीड़ उमड़ पड़ी है। नालंदा से न्यूज 18 से कुमार। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी आज बिहार दौरे पर हैं। गौतम अडानी पत्नी प्रीति अडानी के साथ सारण के गायत्री मंदिर शक्तिपीठ पहुंचे, जहां वे मस्तीचक स्थित अखंड ज्योति नेत्र अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। अस्पताल की कई नई योजनाओं को लेकर भूमि पूजन किया गया, जिसका मकसद ग्रामीण इलाकों में इस अस्पताल की चिकित्सा सुविधा को बढ़ावा और विस्तार करना है। कहा जा रहा है कि मस्तीचक में दुनिया का सबसे बड़ा नेत्र चिकित्सा नेटवर्क विकसित होगा और अखंड ज्योति हाई हॉस्पिटल के साथ मिलकर महापरियोजना का विस्तार किया जाएगा। इस मौके पर गौतम अडानी ने कई बसों को भी हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर गौतम अडानी ने अगले 3 से 4 साल में 50 से 60 हजार करोड़ रुपए का निवेश भी करने की बात कही। हम लोगों का अभी कमिटमेंट है कि बिहार की प्रगति, बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर हम थोड़ा और जोर लगावे। हमारा टारगेट है कि कम से कम 50-60 हजार करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट बिहार के अंदर नेक्स्ट 3 से 4 साल के अंदर हम कैसे कर सकते हैं। और अखंड ज्योति के साथ में ये खाली मस्तीचक तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूरे बाकी के डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ जहाँ जरूरत होगी मृत्युंजय तिवारी जी टीम बेसिकली जो पूरा देखेंगी और जहाँ जहाँ वो गाइड करेंगे, हम उनका पूरा सहयोग के साथ उसको आगे बढ़ाएंगे। बिहार दौरे पर आए गौतम अडानी ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तारीफ की। अडानी ने कहा कि बिहार के सीएम युवा जोश से भरे हैं। इतना ही नहीं, अडानी ने भरोसा जताया कि बिहार के लोगों की उम्मीद पूरी करने के लिए जो भी संभव होगा नए मुख्यमंत्री करेंगे। बिहार की जरूरतों को पूरा करने में अगर थोड़ा भी अडानी समूह सहयोग कर सकेगा और लोगों की उम्मीदें पूरी करता है तो वे अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। नया ब्लड है, नया जोश है और मैं एक तरह से मैं पूरा विश्वास है कि नए मुख्यमंत्री बिहार के लिए जो उनको करना चाहिए वो हर तरह का प्रगति के लिए हर काम करेंगे। और उसके अंदर अडानी ग्रुप का प्रयास रहेगा कि हम कैसे सहयोग देवें और बिहार की जनता का जो एस्पिरेशंस है वो हम उसमें से थोड़ा भी मीट कर सकते हैं तो हमारा सौभाग्य रहेगा। मुजफ्फरपुर के कांची थाना क्षेत्र के मियां पकड़ी गांव में शनिवार रात सड़क हादसे के बाद गोलीबारी की अफवाह से इलाके में सनसनी फैल गई। दरअसल 2 बाइक के आमने सामने टक्कर में 3 लोग घायल हो गए थे। हादसे के बाद किसी ने गोली चलने की अफवाह फैला दी, जिससे अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। जांच के दौरान मौके से एक प्लास्टिक की टॉय गन मिली। पुलिस ने साफ किया कि गोलीबारी नहीं बल्कि सड़क दुर्घटना हुई थी। जानकारी हुआ है मेला है आइए गए शनि मंदिर, मेरा ससुराल है। शनि मंदिर से गए हम अपना मैके में गए हैं कि बेटा से जा रहा है तो जा रहे, कुछ पैसा कौड़ी दे देंगे, मेला उला देखेगा हुए रहते। अब हम कोनो कहा है कि लड़का के कथी न कथी गाड़ी से जीतवा के साथ नरे हमरे बउआ ना है कि आप सब मीडिया कर रहे हैं ना एक सर के बेटा है। काटी थाना क्षेत्र अंतर्गत मियां पकड़ी जो क्षेत्र है वहाँ पे एक बाइक और एक लूना में टक्कर हो जाने से 3 लोग घायल हैं। एक जो है वो ज़्यादा इंजर्ड है और 2 लोग जो है वो उनकी स्थिति नॉर्मल है। तो पूछताछ के दौरान पता चला कि दोनों बाइक और लूना जो है आपस में टकरा गया, जिससे कि एक्सीडेंट है। ये एक्सीडेंटल मैटर है। कहाँ की पहचान हुई है? एक पहाड़पुर का है, दूसरा पताही का है। दूसरे बाइक में जो लोग बैठे हुए हैं 3 लोग इंजर्ड है इसमें। हाँ, 3 लोग इंजर्ड है। गोपालगंज में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना महमदपुर थाना क्षेत्र के मझवलिया गांव की है। मृतक मोतिहारी जिले के गोविंदगंज थाना क्षेत्र के झखरा गांव का बादल सिंह था। बताया जा रहा है कि युवक प्रेम प्रसंग में था। इसी को लेकर विवाद होने के बाद उसकी बेरहमी से पिटाई की गई, जिससे उसकी मौत हो गई।
खबर कटिहार से, जहां मनिहारी अनुमंडल में बाढ़ कटाव से विस्थापित लोगों को बसाने के लिए सरकारी स्तर पर जमीन की पहचान कर उन लोगों के लिए आवंटित भी किया गया है। लेकिन जब कटाव पीड़ित उन जमीनों पर बसने के लिए डेरा डालने जा रहे हैं तो स्थानीय जमीन मालिक इसका विरोध कर रहे हैं, जिसके कारण उन्हें काफी परेशानी हो रही है। ने 14 साल गुजरे के लिए बाना में कमालपुर मदारी चक हम लोग का कटे आकर को बांध पर बसे, कारी कोसी बांध में बसे। हम लोग को कोई चीज सीओ वीडियो कोई चीज नहीं हम लोग को दे रहा है, नहीं मिल रहा है। हम लोग जो अखनी कटेगा सट गया है गंगा जी, हम लोग कहाँ बसेंगे, कहाँ रहेंगे। अपना हक लेने के लिए आए हैं यहाँ पर। कहाँ पर लेने आए हैं? कुमारीपुर। आपका जमीन है? आपका जमीन आपको ना सरकार का है कि ना है? अब इसमें विलम्ब जो हो रहा है, ये विलम्ब हो रहा है यहाँ के प्रशासन से। तो प्रशासन के लिए हम लोग अब भीड़ गए हैं कि प्रशासन अगर नहीं माना तो हम लोग इसको लेकर के पटना तक चलेंगे। पटना उच्च न्यायालय में सोमवार से वार्षिक ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू हो रहा है। हाईकोर्ट की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 18 मई से 11 जून 2026 तक अदालत में छुट्टी रहेगी। हालांकि इस दौरान जरूरी मामलों की सुनवाई के लिए 3 चरणों में वेकेशन बेंच का गठन किया गया है। अवकाश के दौरान अदालत सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे तक चलेगी। इसके बाद आधे घंटे के भोजनावकाश के बाद फिर 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक कार्य होगा। कोर्ट में सोमवार यानी कि कल से गर्मी की छुट्टी होगी, अवकाश होगी। हालांकि इस दौरान जो है स्पेशल बेंच जो है वो मामले की जो केसेस होंगे उनकी सुनवाई करेंगे। और बताते ये चलें कि पटना हाईकोर्ट ने जो है 18 मई से 11 जून तक जो है वार्षिक ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा करते हुए 3 चरणों में बेंच का गठन किया है। अवकाश काल में अदालत सुबह 8:30 से 10:30 और दोपहर में जो है 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक कार्य करेंगे। इस बीच आधे घंटे का अवकाश होगा। हाईकोर्ट की अधिसूचना के अनुसार जो है पहले सप्ताह 18 मई से लेकर के 21 मई तक न्यायाधीश राजीव रॉय की अदालत सिविल एवं क्रिमिनल मोशन बेंच के रूप में कार्य करेगी। उनके साथ न्यायाधीश आलोक कुमार पांडे, न्यायाधीश रमेश चंद्र मालवीय, न्यायाधीश अशोक कुमार पांडे, न्यायाधीश सौरेंद्र पांडे, न्यायाधीश अजीत कुमार, न्यायाधीश रितेश कुमार, न्यायाधीश प्रवीण कुमार एवं न्यायाधीश अंशुल विभिन्न आपराधिक मामलों, अग्रिम जमानत और नियमित जमानत मामलों की सुनवाई करेंगे। दूसरे सप्ताह जो है 25 से 28 मई तक न्यायाधीश अजीत कुमार की अदालत को सिविल एवं क्रिमिनल मोशन बेंच की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये जो है एक प्रक्रिया है जो हर वर्ष गर्मी की छुट्टी में जो है वो अपनाई जाती है। और इस बार भी जो है गर्मी की छुट्टी कल से पटना हाई कोर्ट में होने जा रहे हैं। हालांकि स्पेशल बेंच जो है जैसा हमने पहले बताया है कि विभिन्न जो अदालती मामले हैं उनका सुनवाई किया जाएगा। विशेष न्यायाधीश जो हैं उनके तरफ से स्पेशल बेंच की तरफ से ये सुनवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पटना जू को और भी विजिटर फ्रेंडली बनाने के लिए पूरे परिसर में जगह जगह आधुनिक बेंच लगाए जा रहे हैं। गेट नंबर 2 के पास घने पेड़ों के नीचे बड़े आकार के बेंच लगाए गए हैं। यहां बुजुर्ग और थकान महसूस कर रहे पर्यटक पेड़ की ठंडी छांव में आराम कर सकते हैं। ये बेंच जू की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं। पटना जू सोसाइटी के गठन के बाद लगातार पटना जू की तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर्यटक हर दिन आते हैं और उनके बैठने के लिए नए तरीके से जो कुर्सियां हैं वो बनाई जा रही है। ये देखिए, बिल्कुल पेड़ के नीचे लकड़ी की ये जो नई कुर्सी है वो आपको आकर्षित करेगी। और पूरे पटना जू में हर जगह इस तरीके से जो नई कुर्सियां हैं, जो बेंच है वो तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, हर पेड़ पौधे के नीचे अलग अलग इस तरीके से राउंड वाले या फिर टेबल के आकार की जो लकड़ी की कुर्सियां हैं, टेबल है, बेंच है, वो तैयार किए जा रहे हैं। और उधर देखिए, इसी लकड़ी की खूबसूरत सेट भी तैयार किए गए हैं और उसके नीचे अब बेंच लगाए जा रहे हैं। यानी पटना जू की जो खूबसूरती है उसमें 4 चांद इस तरीके से जो बेंच है राउंड वाले वो लगा रहे हैं। और पहले पटना जू में इस तरीके से जो लकड़ी की जो टेबल है वो लगाए गए थे। ये जो आप देख रहे हैं इसको अब रिप्लेस किया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी वक्त से पटना जू में इस तरीके से जो बेंच है वो लगाए गए थे, लेकिन अब पटना जू की जो तस्वीर है वो बदल रही है। और बदलते पटना जू की जो खूबसूरत तस्वीर है वो इस तरीके से नज़र आ रही है। यानी पटना जू की खूबसूरती में 4 चांद लगाए जा रहे हैं और इस खूबसूरत लकड़ी वाले टेबल जो लगाए गए हैं लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। यानी पटना जू में इस साल
कई बदलाव नजर आएंगे। टॉप ट्री वॉक भी बनाया जा रहा है और उससे पहले जो लकड़ी वाले टेबल थे जिसकी बात हो रही थी, मंजूरी मिली थी, वो लगने शुरू हो गए हैं और पूरे पटना ज़ू में हर जगह जहां पर्यटक बैठते हैं वहां इस तरीके से जो बेंच है, लकड़ी वाली खूबसूरत बेंच और कुर्सियां वो तैयार की जा रही है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में पिछले दिनों हुई आंधी और बारिश ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। खासकर आम और लीची की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। तेज आंधी की वजह से कई आम के पेड़ और टहनियां टूटकर गिर गए, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि इस बार आम की फसल अच्छी थी, लेकिन खराब मौसम ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। मौसम की मार से किसान मायूस नजर आ रहे हैं। राजधानी पटना सहित पूरे बिहार में लगातार आंधी और बारिश ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। खासकर ये मौसम है आमों का, और यहाँ देख सकते हैं कि किसानों के जो पेड़ हैं उसमें आम लगे हुए हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश के कारण आम की फसलों को खास तौर पर नुकसान हो रहा है। ऐसे तो आम आपको पेड़ में देखने में बड़े अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन आंधी बारिश के बाद ये आम बड़े होने से पहले यानी मार्केट में जाने से पहले ही टूट जा रहे हैं। और सिर्फ आम ही नहीं, बड़े बड़े जो पेड़ है उसको भी नुकसान हो रहा है और ऐसे में किसान भी परेशान नजर आ रहे हैं। सब डांड गिरा हुआ है, सब हवा से कितना बर्बाद हो गया। मतलब आम मार्केट में जाने से पहले ही जमीन पे गिर जा रहा है। हाँ, मार्केट में जाने से पहले सब डांड उड़ सब टूट फूट के गिर गया। तो ये जो आम गिर जाता है तो उसको बाजार में अचार वाला आम बेचते हैं, क्या है उससे भी नुकसान है कि क्या है? बड़ी कम पैसा में लेता है। कम पैसा में लेता है। हाँ हाँ। अगर आंधी बारिश नहीं आता तो अच्छा इनकम हो जाता है। हाँ, अच्छा इनकम हो जाता है, बाकी बहुत बर्बादी है। तो देखिए, आम तो काफी अच्छी फसल हुई है, लेकिन इन्हें भी नहीं पता था कि आंधी बारिश से इनको नुकसान होगा। फसलें काफी अच्छी लग रही है, लेकिन कई ऐसे पेड़ हैं जहां आम तो सिर्फ आम ही आम नजर आ रहे हैं, लेकिन जो डालियां हैं वो टूट गई है, जिससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। हालांकि आपदा विभाग की तरफ से कहा गया है आकलन किया जाएगा और जितने नुकसान हुए हैं किसानों को उसकी जो राशि है वो भी दी जाएगी, लेकिन किसान को अभी नुकसान हो रहा है और यही वजह है कि जो किसान के चेहरे हैं वो मायूस नजर आ रहे हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। न्यूज़ 18